शेर और हाथी की मित्रता। एक प्रेरक कहानी। एक सांझ का समय था जब जंगल में एक अनपेक्षित मुलाकात हुई। एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था शेरू सिंह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसका सामना एक विशालकाय हाथी बलराम से हो गया। दोनों के बीच एक छोटी सी भिड़ंत हुई जिसमें बलराम ने अपने मजबूत दांतों से शेर को चोट पहुंचा दी। शेरू सिंह जमीन पर गिर पड़ा और उसे उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। चलना फिरना मुश्किल हो गया और शिकार करना तो जैसे सपना बन गया। दिन बीतते गए और शेरू सिंह भूख से तड़पने लगा। एक दिन उसने अपने साथी शेरों को बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, दोस्तों, मेरी हालत देखो। मैं शिकार नहीं कर सकता। जंगल में जाओ और कोई पशु ढूंढ लाओ जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। उसके साथी सहानुभूति जताते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने हर कोने को खंगाला, झाड़ियों से लेकर नदियों के किनारे तक, बट उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश होकर वे वापस आए और बोले, शेरू सिंह भाई, आज जंगल सूना है, हमें कुछ नहीं मिला। शेरू सिंह का मन और भी उदास हो गया और वह भूखे पेट ही लेट गया। कई दिन तक यही हाल रहा। एक सुबह जब शेरू सिंह अपनी दर्द भरी हालत में सोच रहा था, तो उसने फैसला किया कि उसे अपनी गलती माननी होगी। वह धीरे धीरे बलराम के पास रेंगता हुआ गया और बोला, बलराम भाई, मैंने तुमसे अनजाने में टक्कर ली थी। मेरी वजह से यह हाल हुआ। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। बलराम, जो अपने गुस्से को भुलाकर दयालुता दिखाना चाहता था, मुस्कुराया और कहा, शेरू सिंह, गलती हो गई, लेकिन दोस्ती से सब ठीक हो सकता है। मैं जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाता हूँ जो तुम्हें स्वस्थ कर देंगी। बलराम जंगल में गया और कुछ खास पत्तियां और जड़ें लेकर आया। उसने शेरू सिंह को खिलाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे शेरू सिंह की चोटें ठीक होने लगीं और वह फिर से चलने फिरने लगा। एक दिन जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो उसने बलराम का हाथ जोड़ा और कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी जंगल के किसी जानवर को सताऊंगा नहीं। बलराम ने खुशी से कहा, यह अच्छा हुआ शेरू सिंह। जंगल में शांति तभी रहेगी जब हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। शेर और हाथी की मित्रता। जंगल कहानी 1। इस घटना ने जंगल में एक नई शुरुआत की। शेरू सिंह ने अपने साथी शेरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, अब हम हिंसा नहीं करेंगे। बलराम ने मुझे सिखाया कि क्षमा और मित्रता से सब कुछ संभव है। शेरों ने भी इस बात पर सहमति जताई। एक दिन जंगल में एक उत्सव का आयोजन हुआ, जहां सभी जानवर, हाथी, शेर, हिरण और बंदर एक साथ आए। उन्होंने नाच गाकर और फलों का आदान प्रदान करके अपनी दोस्ती की नई डोर बांधी। शेरू सिंह ने बच्चों को बुलाया और कहा, छोटों, याद रखो, गुस्सा छोड़ो और प्यार फैलाओ। बच्चे खुशी से चहकने लगे और इस पाठ को अपने मन में बसा लिया। जंगल में शांति फैल गई और शेरू सिंह व बलराम अब जंगल के संरक्षक बन गए।
वे मिलकर जंगल की देखभाल करते और हर जानवर को सुरक्षा का आश्वासन देते। एक बार आए तो दोनों ने मिलकर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटना ने जंगल की एकता को और मजबूत किया। शेरू सिंह ने बलराम से कहा, भाई, अगर तुमने मुझे माफ न किया होता तो आज ये सब संभव न था। बलराम ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती ही असली ताकत है। शेरू सिंह, सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्षमा और मित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। शेरू सिंह ने अपनी गलती मानकर बलराम से माफी मांगी और बलराम की दयालुता ने उसे नई जिंदगी दी। दूसरी सीख ये है कि हिंसा से नुकसान होता है, जबकि प्यार और सहयोग से जिंदगी बेहतर बनती है। अंत में ये कहानी सिखाती है कि गलतियों से सीख लेकर दूसरों के साथ शांति बनाए रखना ही सच्ची जीत है।